हम आपको कहें, बाबा बाबूजी ने गीता वाटिका में ब्रज वृंदावन प्रकट कर दिया। वाटिका में अपने तो 66 अरब तीर्थ हैं यहाँ पे। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय बालकृष्ण दास जी महाराज, उनके मन में आया, वाटिका का जो गोवर्धन देखा है, वाटिका में जिसे परिक्रमा करते थे बाबा, वाटिका कहाँ है? गीता वाटिका गोरखपुर में। तो गोरखपुर में भगवान श्याम सुंदर परम पूज्य बाबा को कह चुके थे, जहां भाई जी हैं वहीं ब्रज है, चलता फिरता वृंदावन है भाई जी। तो बाबा आजीवन कहाँ रहे भैया? गोरखपुर। और बाबा तो ब्रज से बाहर निकलते ही नहीं थे। तो ब्रज धाम प्रिया प्रियतम का नित्य विहार स्थलियां कहां प्रकट हो गई? गोरखपुर में। वहां गोवर्धन प्रकट कर दिया बाबा ने, उसकी सब परिक्रमा करते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी करते हैं। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय वेणुमुनत कुंज वाले महाराज जी, परम सिद्ध महात्मा ब्रज के, उन्होंने उस गोवर्धन के सामने बैठे, उनके मन में आया कि गोवर्धन की एक शिला तक, गिरिराज जी की एक शिला भी हम लोग बाहर नहीं ले जा सकते। शास्त्र ने मना किया, ब्रज के बाहर नहीं ला सकते, गोवर्धन पे ही लाते हैं तो कोई गुरुदेव ने दी हो, कोई परंपरा से मिली हो, गिरिराज शिला मिली हो, कोई विधि होती है, शास्त्र विधि होती है, उससे मिले तो ला सकते हैं, ऐसे कोई उठा के लिया बड़ा पाप लगेगा। ब्रज की निधि ब्रज में ही सुशोभित होती है। अब पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज के मन में आया कि ये तो बाबा के भाव की वस्तु है, पूरा गोवर्धन ही लिया है यहाँ वाटिका में गोरखपुर में। गिरिराज जी की एक शिला तक लाना अलाउड नहीं है, यहाँ पूरा गोवर्धन लिया है। तो ये क्या वही गोवर्धन है या बाबा के भाव हैं? इस गोवर्धन का महात्मा वही है जो गिरिराज जी के है, या ये बाबा के भाव से बाबा को फल देगा? क्या ये जन साधारण को भी वही फल देगा ये गोवर्धन? बाबा ने प्रतिज्ञा की थी ना, मैं गोवर्धन की तलहटी में रहूंगा। अब भाई जी को छोड़ के बाबा बर जा नहीं सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा गोवर्धन यहां लिया हो। बाबा ने स्थापना कर दी गोवर्धन की। बालकृष्ण जी महाराज ने देखने लगे कि ये गोवर्धन, छोटा सा गोवर्धन, इतने में परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा का हिसाब बनाए हुए। तो उनका ये वास्तविक गोवर्धन है, वही महात्मा है क्या? अचानक बालकृष्ण जी महाराज देखते देखते गोवर्धन को, उनकी आंखों के सामने सारा संसार अदृश्य हो गया। एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा वो सच में भगवान के दिव्य चिन्मय धाम में पहुंच गए। वहां उन्हें गोवर्धन दिखा, गोवर्धन दिखा। उस गोवर्धन में सुंदर सुंदर जलप्रपात, झरने इत्यादि थे। वहीं गोविंद कुंड के सामने महाराज जी बैठे। तभी ठाकुर जी आए ऐसी शरारत करते हुए दाऊ भैया के साथ में और सब सखाओं के साथ में, और हो हल्ला मचाया श्री कन्हैया ने इतना, और नहाने के लिए सारे छोरे ठाकुर जी के साथ छलांग लगाते हुए कूद गए। किसमें? गोविंद कुंड में। इतनी तेज कूदे तैराकी के लिए, सब स्विमिंग करने लगे। तो सहायक के बाद छपाछप सब कूदने लगे। तो जैसे ही कूदे तो गोविंद कुंड के पानी में हलचल आई और पानी छींटे, सारा पानी आके महाराज जी किनारे बैठे। तो महाराज जी पे आ गया, और महाराज जी की जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा वो उसी गोवर्धन के सामने बैठे थे और पूरे भीगे हुए बैठे थे। वो दिव्य दृश्य दिखा, श्री कृष्ण ने दिखाया कि ये वही चिन्मय गोवर्धन है। तभी रात में गाते ना, गोवर्धन, वाटिका की परंपरा से हम भी गाते हैं। बाबा, हमारे बाबा बाबू जी तलहटी गोवर्धन, हम तलहटी में ही रहते हैं।